सच्ची शिक्षा वही है जो सोच को बदल दे, अंधेरे रास्तों में भी एक रोशनी जगमगा दे। किताबों से ही नहीं, समझ से जो रिश्ता बनाए, वही ज्ञान है जो इंसान को इंसान बनाए। वही ज्ञान है जो इंसान को इंसान बनाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ विद महेंद्र सर में, जहां गणित सीखते हैं आप आसान भाषा में। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो विभिन्न सरकारी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में तो शामिल है ही, साथ ही दैनिक जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज का टॉपिक है लाभ हानि, उसी का हम अगला पार्ट आज डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास का 9वां सवाल, उसी के आगे अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देख लीजिए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक पिछले वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। आज हम 9वां प्रश्न डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक व्यापारी ने कुल माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर तथा शेष भाग 2% हानि पर बेच दिया। यदि कुल लाभ 4,000 रुपये हो तो कुल माल का क्रय मूल्य क्या होगा। इसे हल करने के लिए मान लेते हैं कुल माल का क्रय मूल्य 300 रुपये होगा। 300 हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ 2/3 जो फ्रैक्शन लिखी हुई है, इससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। मान लिया 300 है। तो अब कह रहा है कुल माल का 2/3 भाग, यानी 300 का 2/3 भाग, ये काट देंगे, ये हो जाएगा 200। यानी इस 200 को जो है बेचता है 5% लाभ पर। तो 200 में जब यहाँ पर कमाया कितना, 200 का 5% हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रुपये। यानी इसमें कमाता है 10 रुपये। अब शेष जो बचेगा माल 100 इकाई, यानी 100 यूनिट। इसको कितना, 2% हानि पर, तो इसका 2% जो होगा वो होगा 2। तो कुल कितना रुपए कमाया, 10 - 2 बराबर 8 रुपये। यही 8 रुपये जो है बराबर होगा 4,000 के। यानी कि ये जो 8 यूनिट है ये बराबर होगा 4,000 यूनिट के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4,000 बटे 8। अब पूछा कितना गया है, कुल माल का क्रय मूल्य, तो वो हमने माना था 300 रुपये। तो यहाँ गुणा कर देंगे 300 का, तो ये काट देंगे, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 500, 5 तियाँ 15, और यहाँ पर हम 4 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 1,50,000। यानी कि हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक फल विक्रेता किसी फल को बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह फल 3 रुपये अधिक में बेचता तो उसका लाभ 50% हो जाता। फल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम मान लेते हैं फल का विक्रय मूल्य था 100 यूनिट। बीस % लाभ पर जो बेचता तो बिकता जाके 120 रुपये का। और यदि 50% का लाभ लेना है तो उसे कितने पे बेचना पड़ेगा, 150 पे। अब कह रहा है यदि वह फल 3 रुपये अधिक में बेचता, इसमें कितने रुपए अधिक में बेचा, वास्तव में देखा जाए तो उसने 30 रुपये अधिक में बेचा। अब प्रश्न में है 3 रुपये, तो यानी ये जो 30 है ये रिप्रेजेंट करेगा, यानी 3 के बराबर होगा, 3 यूनिट के। तो 1 यूनिट बराबर होगा 3/30 के। तो हमने माना कितना है, इसलिए 100 यूनिट। काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 10। क्रय मूल्य जो होगा 10 रुपये होगा।
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सतीश अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन वह 12.5% की छूट प्रदान करता है। यदि वह वस्तु को 875 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसके लिए हम वही ट्रिक फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल्य, जो कि है 875 रुपये। अब हम ये देखते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है हमसे वस्तु का क्रय मूल्य, यानी पूर्व की राशि पूछी जा रही है। क्रय मूल्य जो होती है वो पूर्व की राशि होती है, क्योंकि कोई भी दुकानदार पहले खरीदेगा तब बेचेगा। तो पूर्व की राशि में हम 100 जो होता है 100 को, उसको हम पूर्व में अर्थात अंश में लिखते हैं। बाकी जो वृद्धि या कमी है उसे हम हर में लिखेंगे। तो अब प्रश्न को आगे समझते हैं। सबसे पहले इसमें हमने मूल्य लिख लिया, और जो सतीश है अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी जो 25% अधिक अंकित करेगा ये इसका लाभ होगा। तो हम लिखेंगे 100/125, क्योंकि हमसे पूर्व की राशि अर्थात क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 100/125। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि 12.5% की छूट प्रदान करता है। तो 12.5% की जो छूट होगी इसे हम 100 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 87.5। और जब 12.5% की छूट दे देगा तो ये हो जाएगा 100/87.5। अब यहाँ हमें कैलकुलेशन में असुविधा ना हो, इसलिए हम इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर 10 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 1000 और यहाँ का जो दशमलव है वो हट जाएगा। अब इसको हम काट देंगे। ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 पंचे 125। अब इधर 5 से काट देंगे, 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10। ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 800। अतः विकल्प हमारा सी नंबर सही है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का विक्रय मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? इसके लिए सबसे पहले हम मूल्य लिख लेते हैं, जो कि है 1080। अब हमें देखना है कि पूर्व की राशि पूछी जा रही है या बाद की। तो हमसे घड़ी का जो क्रय मूल्य है अर्थात पूर्व की राशि पूछी जा रही है, तो हम पूर्व में अर्थात अंश में हम 100 लिखेंगे। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, तो 10% की छूट देगा अंकित मूल्य में, तो ये हो जाएगा 100/90। अतः जो विक्रय मूल्य 1080 रुपये था वो 10% की छूट पर जो क्रय मूल्य होगा वो ये होगा 1080 गुणे 100/90। अब कह रहा 20% लाभ होता है, तो 20% लाभ पर हमें ज्ञात करना होगा। तो ये हो जाएगा 100/120। तो इसमें जो हमें प्राप्त होगा वो 20% लाभ पर क्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा।
अब इसे हम काट देंगे। ये शून्य से ये शून्य कटा, ये शून्य से ये शून्य कटा, और 12 नैया का 108, और इन दोनों से ये 108 कट गया। अब इधर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000। अतः इस प्रश्न का विकल्प बी नंबर सही है। अब आगे बढ़ते हैं। राम ने एक रेडियो 800 रुपये में खरीदा। इसे राम ने श्याम को 20% लाभ पर, श्याम ने रहीम को 25% लाभ पर तथा रहीम ने सुरेश को 25% हानि पर बेच दिया। रहीम का विक्रय मूल्य बताइए। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे सबसे पहले मूल्य, यानी 800 रुपये। अब हम देखेंगे कि पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य अर्थात बाद की राशि। तो इसके लिए हम बाद में यानी कि हर में 100 लिखेंगे। तो राम ने श्याम को 20% लाभ पर, यानी कि 120/100 हो जाएगा यहाँ पे। अब गुणे श्याम ने रहीम को 25% लाभ पर, तो ये हो जाएगा 125/100। रहीम ने सुरेश को 25% हानि पर बेच दिया, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 75/100। यहाँ हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो इस ट्रिक का हमने प्रयोग किया। अगर आपको ये ट्रिक समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे आसान कोई ट्रिक हो नहीं सकती दूसरी ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। चलिए हल करते हैं इसको। काट देते हैं। 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100। ये हो जाएगा 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। इधर भी काट देते हैं। और कुछ बचा, ये शून्य से ये शून्य कट गया। ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 16 पंचे 80। इधर ये हो जाएगा 5। अब कितना बचा हमारा 12। ये हो जाएगा 12 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 5, यानी कि 12 पंचे 60 और 60 त्रिक को 180, और 180 में हम 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 900। अतः हमारा विकल्प जो है बी नंबर सही है। इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा 900। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ मात्रा में चावल 150 रुपये प्रति कुंतल की दर से खरीदा। 10% चावल चूहे खा गए। शेष चावल को वह किस दर से बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो सके। चलिए इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मूल्य, जो कि है 150। अब हम देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। विक्रय मूल्य यानी बाद की राशि पूछी जा रही है। लेकिन इसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 150 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदा और 10% चावल चूहे खा गए, तो यानी 10% की हानि हुई। तो इसके लिए सबसे पहले हम 10% की हानि पर क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य अर्थात पूर्व की राशि है, तो पूर्व में 100/90 लिख लेंगे। अब उसके बाद 20% लाभ हो सके, तो अब 20% लाभ पर हम विक्रय मूल्य की गणना करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे 120/100। यहाँ इस प्रश्न पर आप पुनः ध्यान दे लीजिए कि हमने सबसे पहले 150 रुपये मूल्य लिखा, और जब 10% चावल चूहे खा गए तो 10% की उसको हानि हो गई। तो सबसे पहले हमने 10% की हानि पर क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद 20% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, बाद की राशि। तो यहाँ हमने बाद में 100 लिखा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये काट देंगे। ये शून्य से ये शून्य कट गया। 3 त्रिक का 9
और 3 चौके 12, 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15। तो ये हमारा हो जाएगा 40 गुणते 5 यानी कि 200। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक घड़ी 25% लाभ पर 750 रुपये में बेची गई। मांग कम होने के कारण वस्तु का मूल्य कितना निर्धारित किया जाए जिससे केवल 10% की हानि हो। तो इसे भी हम उसी ट्रिक द्वारा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल्य यानी कि 750 रुपये। अब हम देखेंगे 25% लाभ पर 750 रुपये में बेची गई है और इसमें पूछा जा रहा है कि उसका जो मूल्य है वो कितना निर्धारित किया जाए जिससे केवल 10% की हानि हो। तो लाभ हानि की गणना सदैव हमें क्रय मूल्य पर करनी होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 750 रुपये का 25% लाभ पर क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो क्रय मूल्य अर्थात पूर्व की राशि है तो हम लिखेंगे पूर्व में 100 बटे 125 कर देंगे। अब कह रहा है कि वस्तु का मूल्य कितना निर्धारित किया जाए जिससे केवल 10% की हानि हो, यानी उसे कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि हो। तो अर्थात अब विक्रय मूल्य की बात हो रही है। तो 10% की हानि पर विक्रय मूल्य होगा वो होगा 90 बटे 100। यहाँ आपको यही गौर करना होता है कि कब हम 100 को अंश में लिखेंगे, अब कब हम 100 को हर में लिखेंगे। ये आप समझ गए तो ये ट्रिक बहुत ही आसान है। और जिसे ये ट्रिक अभी समझ में ना आई हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। ये 100 से ये 100 कट गया। अब इधर जो है 5 दूनी 10 और 5 पचास 25 और ये हो जाएगा 5 एकन्ने 5 और 5 अठे 40 और इसको काट देंगे 25 एकन्ने 25 और 25 तियां 75। अब 30 गुणते 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 540। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अतः विकल्प हमारा डी नंबर सही है। और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। एक वस्तु को 30% हानि पर 2100 रुपये में बेची गई। वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए जिससे केवल 8% की हानि हो। तो आप इस प्रश्न को हल करिए। इसे हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।